उन दिनों की बात है जब छत्तीसगढ़ में साधनाएं कर रहा था। भगवान श्री राम अवगढ़ मेरे गुरु भूतेश्वरन सरस्वती अवगढ़ मेरे गुरु ने बोला कि यहाँ तुमको 1.5 महीने की साधना कांसाबेल में करनी है। मैं कांसाबेल के लिए रवाना हुआ। जानता तो था ही नहीं। वहाँ एक सोनझरी नदी थी और अंदर पहाड़ के ऊपर एक बड़ा वृक्ष का पेड़ था। छत्तीसगढ़ की स्थिति ये थी कि वहाँ सांपों का आतंक था। वहाँ किंग कोबरा करत सांप बहुत निकलते थे। उस वृक्ष के नीचे तो शायद कोई लोग जाते भी नहीं थे। वहाँ विशाल शिवलिंग था। मुझे अवधेश्वर के द्वारा आदेश देने पर वहाँ महायक्षिणी साधना करनी थी। बहुत विशाल वृक्ष था। दिन में भी डर लगता था क्योंकि वहाँ काजू का प्लांटेशन था, चंदन की लकड़ियों का प्लांटेशन था। मैं वहाँ गया। जगह साहब की मेरे साथ एक अवधूत भी था जो खप्पर लेके भीख मांगता था और मुझे खाना खिलाता था, क्योंकि इस साधना के दौरान तो हम खाना बना नहीं सकते, तो वैसे भी नहीं बना सकता था। तो हमारे महाराज ने हमको वहाँ भेजा था खाना बनाने के लिए। मैं वहाँ पर बैठ के बहुत कठोर साधनाएं किया। वो 51 दिन की कठोर साधना थी महायक्षिणी की, क्योंकि यक्षिणियों की रानी होती है। मैं प्रत्येक दिन सुबह 2:30 पे उठता और 4 बजे तक उसका रुद्राभिषेक करके मैं शिव तांडव करता और जो मंत्र महाराज ने मुझे बताया था महायक्षिणी का वो करता। 21 दिन के बाद से मुझे आभास होने लगा कि कई सुंदर सी बालिकाएं जो 18 से 20 साल की मेरे नीचे अगल बगल में नृत्य करती थी और बोलती थी तू साधना मत कर। परंतु मैं साधना से घबराया नहीं। लगातार साधना के बाद 50वें दिन के बाद महायक्षिणी के मुझे दर्शन हुए। बहुत भयानक रूप था। हाथों पे सांप, सिर के ऊपर सांप, सोने के आभूषण। बोलने लगी तू क्या मांगना चाहता है? मैं कहा मैं कुछ मांगना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें। यक्षिणी वो साधना होती है जो संसार में कोई भी इंसान नहीं कर सकता। या तो वो शमशान में की जा सकती है या किसी वट वृक्ष के नीचे जहाँ कोई नहीं जाता हो। उसने बोला कि तेरा फाइनल परीक्षा तब आएगी जब अभी शिवरात्रि के दिन जब यहाँ अभिषेक होगा। दूर दूर तक पीपल के पत्तों के अलावा कुछ था नहीं, बेल के पत्तों के अलावा था नहीं। बेल के पत्ते ला के मैं अभिषेक किया। सुबह 4 बजे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो मेरे साथ अवधूत था वो भी अपनी झोपड़ी में घुस गया कि महाराज जी बहुत खतरनाक रूप में आई है। मैंने देखा और विशाल रूप में महायक्षिणी खड़ी हुई। मैंने मंत्रों का जाप चालू रखा। उसके बाद उसने बोला कि महाराज तुमने मुझे सिद्ध कर लिया हो। मैं और मेरी 7 करोड़ यक्षिणियाँ हमेशा तेरे साथ आपके साथ रहेंगी। जब भी मुझे याद करोगा मैं आपकी मदद करूँगी। तो मुझसे क्या चाहता है? माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में। मैंने कहा माँ के रूप में मैं चाहता हूँ, मैं संसार के कल्याण के लिए पैदा हुआ हूँ, लोगों का कल्याण करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति प्राणियों की, गायों की, जानवरों की सेवाएं करता है, प्रत्येक छोटी बच्ची के पाँव छूता है, उसकी मदद करता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करता है, जो संसार में हर एक प्राणी के लिए अच्छा सोचता है, हर एक का परोपकार सोचता है, मैं उसके साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे निश्चित मालूम है कि जब तक मैं हूँ महायक्षिणी मेरे साथ रहेगी। ये उनका आशीर्वाद है। जय माँ।